क्वेटा में पशील स्टॉप के करीब जोरदार धमाके के बाद धुआं उठना शुरू हो गया। एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। एशिया कप में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए एनओसी मुअत्तल। पीसीबी की कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत। कहा, लीग खेलने की वजह से खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुतासर हो रही है। खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में बेहतर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही टीम में मौका मिलेगा। फैसले से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासर होंगे। पीसीबी ने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए एनओसी जारी किए थे। जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा हैं। आमिर जमाल, हसन अली और खुर्रम शहजाद भी टीम में शामिल। स्पिनर्स में नोमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम और इब्रार अहमद शामिल। एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर रावलपिंडी में शेड्यूल। कैंप 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लाहौर में जारी रहेगा। गजा में अमन की किरणें फूटने की उम्मीद। ट्रंप का मुजवजा जंगबंदी के मंसूबे का ऐलान। कहा, वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान और फील्ड मार्शल समेत अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने मंसूबे की हिमायत की। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने भी मुआहिदा तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर मंसूबे में शामिल होना चाहते हैं। दीगर नाम आइंदा दिनों में जारी किए जाएंगे। लगता है हमास की तरफ से मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर हमास मुआहिदा मुस्तरद कर दे तो इसराइल को हमास के खात्मे के लिए मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। शायद ईरान भी अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मंसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। यह मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। गजा में फौरी जंगबंदी। 48 घंटों में तमाम जिंदा यरगमालियों की रिहाई। मुर्दा की बाकियात वापस की जाएंगी। हथियार डालने पर हमास जंगजुओं को आम माफी मिलेगी। ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। मंसूबे के तहत हमास के तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। वापस जाने वालों को महफूज रास्ता मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे इमदाद तकसीम करेंगे। गजा से किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। गजा में फ़लस्तीनियों और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी जो नई बैनुल अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। गजा में आर्जी बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। मुस्तकबिल में गजा का कंट्रोल संभालने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाएंगी। इसराइली फौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जे या इल्हाक की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप की गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम। मुश्तरका एलामी में कहा कि सदर ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई। इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदे को हतमी शक्ल देने और अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीका और दूसरे फ़रीक़ैन के साथ मुस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं। एलामी में अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंग के खात्मे के लिए जामे मुआहदे पर काम करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मगरबी किनारे के इल्हाक की इजाज़त न देने के ऐलान का खैर मकदम। गजा को इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांग ली। कतर की वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। कहा, नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान फ़ोन करके मुआफ़ी मांगी और कतर की खुदमुख्तारी को दोबारा निशाना न बनाने का वादा किया। ट्रंप ने भी यकीन दहानी करवाई कि मुस्तकबिल में इसराइल की जानिब से कतर पर कोई जारहियत नहीं होगी। 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल हैया के बेटे समेत हमास के 5 अफराद और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की भी जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने की मुखालफत। कहा, एक हज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन के इस्तिफसार पर वकील मियां दाऊद ने कहा, मेरी भी यही राय है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जस्टिस तारिक जहांगीरी से दिलचस्प मुकालमा। कहा, दूल्हा आगे आए, आप पीछे क्यों हैं? आज की तकरीब के आप दूल्हा हैं। जस्टिस जहांगीरी ने जवाब दिया, जी मैं आगे आता हूं, आप बेफिक्र रहें, आपके होते हुए दूल्हे को परेशान होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज तेजी। 100 इंडेक्स 1,65,115 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,268 पॉइंट का इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी की नवीद सुना दी। रिपोर्ट में कहा गया, माली साल 2026 में जीडीपी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम से इस्लाहात में नुमायां पेशरफ्त हुई। मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। तामीराती शोबे के लिए बजट 2026 में मराहत बहाली में मददगार होंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2026 में महंगाई 6% तक पहुंचने की तवक्को भी की। कहा, महंगाई में इजाफे की वजूहात सप्लाई चेन मुतासिर और गैस टैरिफ में इजाफा है। एशियाई बैंक की स्टेट बैंक को महंगाई काबू में रखने के लिए मोहतात पॉलिसी अपनाने की तजवीज़। काबीना में एक मरतबा फिर बड़ी सतह पर रद्दोबदल का इम्कान। सूबाई वजीर तालीम फैसल तरकई की वजारत तब्दील होने का इम्कान। वजीर आबपाशी आकिबुल्लाह की वजारत में तब्दीली ज़ेर गौर। हायर एजुकेशन के वजीर मीना खान आफरीदी मुशीर सेहत और सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट की तब्दीली का इम्कान। वजीर स्पोर्ट्स मुशीर टूरिज्म और मुआवन खसूसी बराए जंगलात में रद्दोबदल मुतवक्के। कुछ वज़रा की वजारतें तब्दील होने जबकि कुछ की वजारतों से महरूम होने का इम्कान। वजीर आला ने काबीना में रद्दोबदल के हवाले से बानी PTI को एतमाद में ले लिया। तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट आज अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगे। PTI का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मज़ामत जारी रखने पर इत्तफाक। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अगर कोई इजलास को रोकने या तशद्दुद करने की कोशिश करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अडियाला जेल के बाहर इजलास में अदलिया, कौम के मसाइल और इज़हार आज़ादी पर बात की जाएगी। एहतजाज हर सूरत होना चाहिए, इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। मुज़ाकरात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम की प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। कहा, हर बार एहतजाजी मूड में कोई न कोई मुज़ाकरात की खबर फैला देता है। ऐसी बातों से कारकुनों में बदगुमानी फैलती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI हमेशा संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत का मनफी रवैया मुज़ाकरात पर रुकावट है। PTI को दहशतगर्दों का दोस्त कहना बेवकूफ़ाना इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब आज यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह करेंगी। शहर में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल, पुलिस और दीगर इदारे मुतहर्रिक। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात से मुताल्लिक केस कॉज लिस्ट से मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर था। दिन के इलाके टंडो मोहम्मद खान में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब, तेज हवाओं से झोंपड़ियां मुनहदम। साइन बोर्ड जावर, सोलर पैनल्स गिर गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली का निज़ाम दरम बरम। आती में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई।